Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, क्योंकि जो प्लैनेट जहाँ पे था लास्ट वीक में तकरीबन वहीं पे वो उनकी प्लेसमेंट है। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि डिग्री वाइज प्लैनेट्स आगे की तरफ रोटेट करते हैं, चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे डेली पैटर्न्स लाइफ उन मामलात में चेंजेस आते हैं। दूसरा एक जो चेंज होता है वो मून का होता है, यानी कि चांद का होता है, जो कि किसी भी हाउस में किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है। उसकी वजह से एक चेंजेस आते हैं, जो कि मैं भी वीकली में जब आप हर ज़ोडिक साइन के हवाले से बात करूंगी तो उसका इंशाल्लाह जिक्र करते हैं, आपको बिल्कुल बताती रहूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो नए साल का पहला महीना है आप सबके लिए ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही जा रहा होगा। कुछ प्लस माइनस लाइफ में आते रहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मामलात भी अच्छे रहे होंगे और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी के हवाले से जितनी भी प्लैनेट्स की पोजीशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है। अब हम चलेंगे एरीज टू पाइसेस। मैं जानती हूँ कि जिस वक्त में आपको ये वीडियो मिलेगी तो हफ्ते का आगाज़ हो चुका है। थोड़ा सा लेट हूँ मैं बिकॉज ऑफ माई ट्रैवल। बड़े अरसे के बाद एक छोटी सी वेकेशन मैंने ली थी, जिसकी वजह से मैं कराची गई हुई थी अपनी कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़रा डिले है। लेकिन एनी हाउ आपका पूरा हफ्ता आपको एक्सप्लेन करूँगी और इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ेदार किस्म का ये हफ्ता होने जा रहा है। तो जी बात करते हैं एरीज टू पाइसेस क्या होने जा रहा है। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। अब बहुत से प्लैनेट्स हैं ही सेजिटेरियस में, यानी कि आपके असेंडेंट में मार्स है, मरकरी है और सन है, मगर वीनस आ गया है 12वें घर में। अब ये जो पोजीशन है ना सब प्लैनेट्स की बड़ी अमेजिंग है। बाकी सब प्लैनेट्स भी अपनी जगह पे बड़ी बेहतरीन पोजीशन रखते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात हैं। सबसे पहले तो आपकी अपनी पोजीशन रिकग्निशन बड़ी अच्छी बड़ी बेहतरीन रहेगी, लेकिन थोड़े से ख़तरात आते हैं आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में, जिसको आप लोगों ने मैनेज करना है। बड़े बड़े फैसले नहीं लेने हैं। ये थोड़ा सा डेंजर जोन है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ इमोशनल लाइफ में, जो लोग मैरिड होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, इख्तलाफात में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बिल्कुल डिसीजंस को लेकर आता है कि बस ख़त्म कर दिया जाए, एंड ऑफ स्टोरी। वो काम नहीं करना है। आप लोगों ने मेक श्योर करना है, अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन हो भी तो मेक श्योर करना होता है अबाउट योर कंपैटिबिलिटीज़। कभी ज़िंदगी में नहीं कराई तो अब करा लीजिए, इससे पहले कि आपको खुदा न खास्ता बड़ा डिसीजन लें। क्योंकि अगर अच्छी कंपैटिबिलिटी है, मुनासिब कंपैटिबिलिटी भी है, तो ये वक्त को गुजार लीजिए, थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं अच्छी है तो फिर डिसीजंस आ जाते हैं, मगर उनको भी मैनेज किया जाता है, उनको तरीके से आगे की तरफ लेकर जाया जाता है, क्योंकि फिर बड़ी वर्स्ट सिनेरियो वर्स्ट सिचुएशन होती है। क्योंकि ये चीज़ आपके पर्सनल बर्थ चार्ट से ही देखी जा सकती है। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ बड़ी आपने मेक श्योर करनी होती है। दूसरी चीज़, ये वक्त आप लोगों के एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स को लेकर आता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर आता है, जिनकी लाइफ में अल्लाह माफ़ करे आ ही जाते हैं। आप कुछ भी कर लें, लेकिन आप फिर मैं कह रही हूँ ये वक्त थोड़ा सा ना मैनेज करने का है। सेजिटेरियंस हर तरह से लगन से देख रहे हो, मून साइन से देख रहे हो, सन साइन से देख रहे हो, हर तरह से मेरी रीडिंग्स को आप देख सकते हैं। आपने इस टाइम को मैनेज करना है हर तरह से। अच्छी बात क्या है कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर विज़िट करना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा वक्त है, बेहतरीका वक्त है। जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए इट्स एन आइडियल टाइम। आप लोगों को, जैसा मैंने बात की थी कि अच्छी रिकग्निशन आपकी वेलबींग के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और अगर आप अपने एजुकेशन में कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं उसके लिए बड़ा अच्छा है।
आप लोग बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए बड़ा अच्छा है। आप सब्जेक्ट्स चेंज करना चाहते हैं, नए एडमिशन्स लेना चाहते हैं, यहाँ पे ना आपका अपना माइंड काम करेगा टूवर्ड्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, एजुकेशन के जिस भी पॉइंट पे बैठे हुए हैं, नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा और बेहतरीन टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, किसी मामले में फॉरगिव नहीं किया जा रहा, आपसे माफ़ी तलाफ़ी नहीं हो रही है, वो किसी को भी लेकर है, वो किसी मामले में है, और आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं, वर्कहॉलिक हुए हुए हैं, हद से ज़्यादा आपने अपने आप को बिज़ी किया हुआ है, किसी चीज़ में तवज्जो नहीं देना चाह रहे, किसी एक पहलू पे ख़ास तौर पे आप तवज्जो देना ही नहीं चाह रहे हैं। वरना कभी कभी लगता है आँखें बंद हों, ये सिचुएशन गुजर जाए, और आपके और आपके मदर के दरमियान क्या है, कोई इख्तलाफ चल रहा है, या बच्चों के दरमियान, मदर और बच्चों के दरमियान कोई इख्तलाफ डेफिनेटली इस वक्त बड़ा गहरा किस्म का आया हुआ है, और कोई गिल्ट है, या आपका कोई ट्रीटमेंट है वो ख़राब हुआ है, आपको स्पेशली जिन फीमेल्स को गायनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके साथ कोई इशू चल रहा है, यू नीड टू सॉर्ट दिस आउट, चेक कराइए। अगर कोई प्रेगनेंसीज़ हैं तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यू नीड टू सॉर्ट दिस आउट। आपने अपने आप को बहुत आइसोलेटेड किया हुआ है, मुझे बड़ी डाउन एनर्जीज़ नज़र आती हैं, जिस तरह हम डिप्रेस हैं, डिप्रेशन में हैं, कोई डिप्रेस एनर्जीज़ हैं, और आपको ऐसा लगता है जिस तरह इससे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हालांकि आपको वैसे मैं बहुत से आप लोगों को नए रिश्तों में भी देखती हूँ, कोई नया रिश्ता है आपको, मगर आपको ऐसा लगता है जिस तरह हर चीज़ में आप विक्टिम हैं, इधर परफेक्शन मिलती है तो आपको लगता है मेरे लिए कोई जाल है, कोई आपके लिए कोई जाल बुना जा रहा है, कोई नेगेटिविटी है, एक चीज़ अच्छी मिलती है, एक चीज़ नेगेटिव है, कुछ इस तरह की मिक्स एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही। अच्छा जी, आप में से कुछ लोग कुछ नया पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, अच्छी कोई पोजीशन है, अच्छा कोई मामला है, पैसे भी कुछ अच्छे आ रहे हैं। ऑनेस्टली गाइज, आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मिक्स एनर्जीज आ रही हैं। एक चीज़ ऐसे लगता है कि आपके लिए अच्छी होती है, ऑल ऑफ अ सडन साथ ही उसी चीज़ में कुछ नेगेटिव है। सो आई बिलीव यू गाइज नीड, आप लोग को अपने सत्कार दीजिए, और क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के लिए कोई नया रास्ता बनने जा रहा है, और इसी वक्त में हो सकता है आप में से कुछ लोग क्या है अपना कोई प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, कोई बड़ी अच्छी पोजीशन मिल रही है, कोई अथॉरिटी मिल रही है, लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह आपके लिए कोई साथ ही कोई जाल बुनता है, जिस तरह कोई आपका शिकार, जैसा कोई शिकारी नहीं बैठा होता इंतज़ार में, और आपको साथ ही हॉन्ट कर लिया जाता है, आपको साथ ही आपके पीछे जिस तरह कोई लगा हुआ है, यस, फिर आपको कैद करने के लिए कोई साथ ही बैठा हुआ है। आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट ऐसे जिस तरह आपको ट्रैप किया जा रहा है किसी चीज़ में, सो बी केयरफुल। यू आर वेरी रॉयल पर्सनैलिटी, बड़ी अच्छी रॉयल पर्सनैलिटी है आपकी, और आप लोग जब भी लेते हैं ना, को बड़ा ज़बरदस्त मूव लेते हैं, और अगला आपकी ताक में बैठा हुआ था कि इधर आप कोई मूव लें, इधर आपके अगेंस्ट कोई मुहिम चलाई जाए। ऐसा लगता है जिस तरह बार बार आपके ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाई जा रही है, और बड़ी सोच समझ के, इट्स अ वेरी प्लान्ड काइंड ऑफ अ थिंग, वेरी प्लान्ड। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल एनर्जी, योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। ओके, वट एवर इट इज़, आपके लिए कोई विन विन सिचुएशन निकलेगी, विन विन आउटकम निकलेगा। वट एवर इट इज़, जो भी खेल रचाया जा रहा है, जो भी खेल है, उसमें आपके लिए कोई बहुत अच्छी विन विन सिचुएशन है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। ओके, जो भी इस वक्त वैक्यूम है ना, वो सिर्फ खौफ का है, अपने इस खौफ से बाहर निकले, यू विल बी फाइन।
एंड अपने आप को सराउंड कीजिए ऐसी चीज़ों से, इनफैक्ट अच्छी चीज़ों से अपने आप को बिज़ी कीजिए ना डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपनी सिचुएशन को चेंज कीजिए और हो सके तो अकेले मत रहिए। बहुत कहते हैं इन्वॉल्व एवरीवन, डिस्कस विद अदर पीपल, जो भी आपके क्लोज वंस हैं, और बहुत से लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। योर थिंग्स विल बी फाइन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन। यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कॉन्टीन्यूसली आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे दुनिया में कहीं पे भी हों, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस नंबर पे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट है 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। अब बहुत से प्लैनेट आपके 12वें घर में हैं। इसके अलावा आपके दूसरे घर में 11th हाउस में है जी विनस। 12वें घर में बहुत से प्लैनेट्स, थोड़ा सा केयरफुल रहना है अभी आप लोगों को। और ये वो वक्त भी होता है जहाँ पे, क्योंकि है सजिटेरियस में सारे प्लैनेट्स, आपका 12वां घर बनता है। अगर वैसे देखा जाए तो हाईली पोजीशंस, डेजिग्नेशंस, ये सब कुछ आएगा। ये वक्त आप लोग के इखराजात एक हद से ज़्यादा कराता है। और अगर किसी किस्म का, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि आप कोई लिटिगेशन में हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, या आपके बहुत से दुश्मन हैं, समटाइम्स विजिबल होते हैं, समटाइम्स हिडन होते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है। यहाँ पे लोग अटैक बहुत करते हैं, आपको बिला वजह दुश्मनदारियाँ, बिला वजह की, और समटाइम्स देयर इज़ नो रीज़न बिहाइंड दैट। इसको हम नज़र बद भी कहते हैं। बहुत सी चीज़ों में इसको बाय द वे लेकर आते हैं, लेकिन एक ऐसी खामखा के आउट ऑफ जेलसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बट आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड समटाइम्स इट इज़ जस्ट टू प्लीज़ योर सेल्फ, अपने आप को खुशी देने के लिए आप लोग कभी कभी होते नहीं, बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, ये ले लिया, वो फजूल की खर्चे। एंड यस, ये चीज़ आपके ऐसे एक्सपेंस को भी शो करती है जिसको हम कहते हैं अल्लाह ना करे आप अपने ऊपर करें या घर वालों के ऊपर करें। बजट से इंसान आउट होता है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब चीज़ों के लिए भी ये मल्टीपल चीज़ों को शो करता है। यू नीड टू बी केयरफुल, अपना एहतियात कीजिए, खूब ख्याल रखिए और सदकात देते रहिए। ये बड़ा ज़रूरी होता है इस वक्त में। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि जी इस वक्त में हम क्या सदका दें, क्या करें, किस तरह से करें। माई सजेशन एज एन एस्ट्रोलॉजर एट दिस पॉइंट, जितना हस्बे तौफीक और सदका खैरात खुल के क्या करें। जो चीज़ जितनी बांटोगे वो लौट के उससे भी ज़्यादा आती है। वो आप खुशियाँ बांटें, वो आप रुपए पैसे की सूरत पे सदका खैरात करें, वो आप इखलाक, प्यार, मोहब्बत जितना मर्ज़ी बांटे उतना ही मिलता है। तो ये तो हज़रत अली का भी एक कॉल है। तो आप जितना जितना खूब देंगे ना उतना मिलता है। तो इस मामले में कंजूसी ना किया करें, हस्बे तौफीक जितना दे सकते हैं अपना, अपने बच्चों का, अपने औलाद का हर वक्त दिया करें। ये तो मैं एक वैसे आपको बात कर रही हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली व्हेन इट्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी, आप लोगों के लिए इस वक्त में देखिए एक स्पेसिफिक, जब हम जायचा बनाते हैं तो उसमें फिर हम डिफरेंट तरीके से बताते हैं। अब जिस वक्त एज अ कैप्रिकॉन आप लोगों की बात करें, 12वें घर में बहुत से जिस तरह प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मैं इस वक्त में आपको सजेस्ट करूँगी ज़्यादा आप अगर इस वक्त में दे तो किसी रेड कलर की चीज़ का दे दे, ऑरेंज कलर की चीज़ का दे दे, तो ये इस वक्त आप लोग के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। मगर दीजिए, दिल खोल के दीजिए। और उसमें ये मत करें कि अक्सर बताया जाता है कि जी आप
सवार के फेंक दें, किसी को रिस्क की सूरत में भी दे सकते हैं, ठीक है। वो फिर मैंने आपको कहा वो पर्सनली, मैं इसलिए वीडियो रिस्पेक्ट्स की बात कर रही हूँ कि वो फिर स्पेसिफिकली हर इंडिविजुअल के तौर पे देखा जाता है जब जायचा देखते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगी कि बस सदका दे दीजिए, किसी भी सूरत में दें मगर दें, आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर दूसरा आ जाते कि इस वक्त आप में से बहुत से लोगों को घर का चेंज आ सकता है, और इसलिए मैंने कहा खर्चे इस वक्त आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो सोच समझ के अपने अखराजात इस वक्त आप कीजिएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा बर्डन आप लोगों के ऊपर आएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा ओके, बहुत सी ऐसी चीज़ों में आपको परसेप्शन ये दिया जा रहा है कि जिस तरह या कोई क्या कहते हैं ऑल इज़ वेल, या आपके नज़दीक की कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त में आपकी शायद बटरिंग कर रहे होंगे, आप ऐसी पोजीशन पे भी हो सकते हैं, आपके दोस्त बाप भी हो सकते हैं। आपको ऐसी परसेप्शन दी जाएगी जिस तरह ऑल इज़ फाइन। कुछ चीज़ों में आपको हो सकता है करंटली कोई रिजेक्शन, किसी को पेपर में है, डॉक्यूमेंट्स में है, कोई ऐसी चीज़ में शायद आपको कोई रिजेक्शन भी आ जाए, बट टू बी ऑनेस्ट दैट इज़ ओके, उसको आप दोबारा शायद कर सकते हैं, कोई दोबारा कोई परस्यू कर सकते हैं, दोबारा आपकी कोई चीज़ होगी। आप अगर स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपकी एजुकेशन में शायद कोई ऐसा मामला है, किसी पेपर में है, किसी डॉक्यूमेंट्स में है, क्रिएटिविटी से अगर आप, क्योंकि अगर आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं तब भी हो सकता है। पहले कोई रिजेक्शन है, फिर कोई सिलेक्शन है, रिजेक्शन सिलेक्शन कुछ ऐसा मामला नज़र आता है। और ये आपका कोई कोर्ट केस भी हो सकता है कि रिजेक्शन सिलेक्शन, कुछ रिजेक्शन हो फिर ठीक हो जाए। डेफिनेटली आप कोई कोर्ट केस में भी ऐसा मामला आएगा, लेकिन आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो कि या आप गिल्टी हैं, द अदर पर्सन इज़ गिल्टी, और बहुत गॉसिपिंग है भाई इस वक्त आपके बारे में, जिस तरह आपने पता नहीं ऐसा क्या किया है आपके बारे में। आपका जिक्र खैर शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट मैं आपको पता नहीं सेलिब्रेशन में देखती हूँ। जिस तरह आप अपनी दुनिया में हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिकवरी है, आपको कोई या तो पैसे वापस आए हैं या आपका कोई काम ऐसा हुआ है, और आपके अंदर फेथ, ईमान, ये सब चीज़ें भी बड़ी स्ट्रांगली आई हैं। यू आर डूइंग बेटर देन बिफोर। जो आपकी माजी में चीज़ें थोड़ी सी ख़राब थी, बेहतर नहीं थी, उनमें काफ़ी हद तक कोई ऐसा लगता है जिस तरह कोई धचका सा लगा है, और उसके बाद आपकी चीज़ें, आपका ईमान, आपका तवक्कुल बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। येस, डेफिनेटली हुआ है। और मैं इस वक्त आपको बड़ा अच्छा एक राइजिंग शाइनिंग वाली सिचुएशन में बिल्कुल देख रही हूँ। ओके, अपनी आप लोग अपनी आपके साथी हैं, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, उसने आपका बाय द वे किसी चीज़ से बहुत अच्छा साथ दिया है, और शायद आपको उसकी कदर आई है, आपको समझ आई है, आप उसको बेहतर तरीके से शायद अब समझ पाए हैं। मगर ऐसा लगता है जिस तरह बहुत टाइम गुजर गया है, बहुत टाइम के बाद आपने समझा है। और आजकल आप मुझे वो कहते हैं ना कि कोई विश मांगो और वो विश पूरी हो जाए, कुछ इस टाइप के सर्कमस्टांसिस आपके साथ चल रहे हैं। वाओ, दैट्स गुड। आप कभी कभी सोचते हैं कि काश कि कोई टाइम मशीन होती और पीछे जाया जा सकता। आपको इस तरह के थॉट्स शायद बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिकॉज माजी में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में ना इस टाइप की आपको बहुत ख्यालात आते हैं कि शायद ये ठीक हो जाता, ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता तो वैसे हो जाता। इस टाइप के थॉट्स इस वक्त आपके साथ कोई अच्छे खासे चल रहे हैं। नाउ लेट्स सी जी, आपके लिए मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज या मून मैसेज क्या है जी आपके लिए। मून मैसेज, एंड हियर वी गो। ओके, बिल्कुल अपने आप को मेडिटेट कीजिए, और आप जब जितना अपने आप को मेडिटेट करेंगे, या जिस तरह मैंने कहा अपने आप सदके देंगे, मेडिटेशन इज़ समथिंग डिफरेंट। मेडिटेट करेंगे तो बड़ा अच्छा आपको लगेगा, और अल्लाह के करीब रहिए, मेडिटेट कीजिए, अपने सदके दीजिए, यू विल फील क्वाइट बेटर। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड
कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, हियर वी गो। यस, आपने बहुत सी ऐसी नॉट्स जो उनसी होती है ना, समटाइम्स हमें काटनी पड़ती हैं ऐसे लोगों के साथ ताकि हमारे जो रास्ते हैं ना वो क्लियर हों। कुछ ऐसे रिलेशंस पास्ट के हैं जो आपको स्टिल तंग करते हैं, या कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपने ख़ुद ही बनाए थे, वो ख़ुद ही आप उन पैटर्न्स के ऊपर चलते चलते शायद थक गए हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उन चीज़ों को आपको काटना पड़ेगा। यू विल बी फाइन। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन कलर। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, मुसलसल आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। और अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। 11th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स हैं और आप लोगों के लिए ये एक बड़ा बेहतरीन वक्त है। और बड़े अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग एक रिलीफ वाले टाइम पे जा रहे हैं। ये वक्त आपको स्टेटस देगा, नेम देगा, एक हाई फाई पोजीशन देता ही चला जाएगा। जो लोग ऑलरेडी एक ऐसी कम्युनिटी से होती है, इसको बिजनेस कम्युनिटी कहते हैं, या आप किसी भी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, आप लोगों के लिए यकीनन यहाँ पे कुछ अच्छे स्टेटस आएंगे, नाम बनेगा, अच्छी पोजीशंस आ सकती हैं। आप अपनी कंपनी के CEOs हैं, या आप लोग किसी ऐसी अच्छी जगह पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं, आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी पोजीशंस, अच्छे मामलात मिलते चले जाएंगे। सो ये वक्त आप लोगों के लिए हर हाल में एक बेहतरी का है, अच्छी पोजीशंस का है। एक चीज़ जिसको आप लोगों ने यहाँ पे फॉलो करना है, जितने अच्छे रूल्स रेगुलेशंस के साथ आप चलते जाएंगे, कहते हैं स्ट्रेट चलते जाएंगे, आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। इसको कहते हैं बुलंदी का टाइम है, नाम मिलने का टाइम है, नाम रोशन होता है। सीधी सी बात है, यहाँ पे आप लोगों का नाम बनता चला जाएगा। अच्छी पोजीशंस प्लैनेट्स की बड़े अरसे के बाद आपको फेवर दे रही हैं। एक बड़ा अच्छा फेवरेबल टाइम है और यही फेवर आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ में भी बिल्कुल साथ साथ मिलती चली जाएगी। सिंगल है, शादी के लिए ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो शादीशुदा ज़िंदगी में अच्छे मामलात बिल्कुल मिलते चले जाएंगे। आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी यहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से आ सकता है। शॉर्ट ट्रिप्स हों, लॉन्ग ट्रिप्स हों, बाहर के मुल्क में जाना हो, अंदरूनी मुल्क, आप लोग के कोई ट्रांसफ़र्स हों, या आप वैसे ही कोई सफ़र करना चाह रहे हों, प्लेयर ट्रिप हो, आप अपने काम के सिलसिले में, कोई आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, आप जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हो, कोई जॉब के सिलसिले में कोई चेंज हो, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे मामलात आएंगे। एक चीज़ है कि आप ख़ुद से बहुत ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा जॉब्स के चेंजेस के लिए, ख़ुद ब खुद आपके लिए इंशाल्लाह रास्ते बनते चले जाएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। बिल्कुल जी, गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को रखिएगा, वहाँ पे आपके मामलात बड़े अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा कहीं ना कहीं या तो आप थोड़े से रिबेलियस है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो क्या को रिबेलियस है, या आप घर का कोई फ़र्द है जो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको लेट गो कीजिए। उसको बहुत ज़्यादा आपने पास्ट के कोई मामलात हैं जो घेर घुर के आपकी ज़िंदगी में आएंगे या आ रहे हैं, उसको आपने लेट गो करना है। चेंज प्यार मोहब्बत से कीजिएगा, लड़ाई झगड़े से यहाँ पे कुछ नहीं बनने वाला है, वरना आप कहीं अकेले, क्योंकि इस वक्त आपके अंदर ना वो पावर, एनर्जी बहुत शिद्दत वाला आया हुआ है। आपने उसको बड़े प्यार से मैनेज करना है, बड़े प्यार से हैंडल करना है। पास्ट के लोग, पास्ट के मामलात यहाँ पे आएंगे, या पास्ट का थॉट प्रोसेस भी हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं
तंग करेगा, आपकी मामलात ज़िंदगी में आएगा, बार बार आएगा। आप में से बहुत से लोग क्या हैं, पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिशियंस हैं, या घर में कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, घर में कोई पॉलिटिकल हालात आप लोगों के इस तरह के पैदा हुए हैं। कोई बहुत सी चीज़ें, बहुत से सर्कमस्टांसेस आपके यहाँ पे कंप्लीट होंगे, या कोई कंडीशंस आपके कंडीशंस के साथ आपके मामला तय हो सकते हैं कि अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, वैसे कर लो। आप इससे कहता कोई मास्टर हुए हैं, जो भी है ना, आप उसमें बड़ा अच्छी गेम प्ले कर रहे हैं। आप इसको पॉजिटिव वे में ही कह रही हूँ, आप बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को प्ले कर रहे हैं, बिकॉज आपको फाइनली वट एवर द गेम, जो भी गेम चल रही है, आपको वो खेलनी आ गई है। आप उस गेम में क्या कहना चाहिए मुझे कि यू आर अ गुड प्लेयर नाउ, आप अच्छे प्लेयर बन चुके हैं। अब आपको समझ आ गई है, अब वो कुछ बोलना है, वो गेम प्ले करनी है, वो जो भी करना है, अब आपको समझ आ गई है कि मुझे इन सारे मामलात को बाय द वे हैंडल कैसे करना है, किस तरीके से करना है। आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है, अगर कोई फाइनेंसिस वाले मामलात है, कहीं कहते हैं कहीं से अगर कोई पैसे आने हैं या जो भी है, हो सकता है वो आपका मामला कहीं ना कहीं कोई पोस्टपोन हो, आगे हो, कुछ वक्त का है फिर उसमें हो सकता है जी। अच्छा जी, आपका अल्लाह की तरफ झुकाव, रुझान, या आपके बोलने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ऐसे अल्फाज बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपको पैसे यकीनन पैसे जो है वो, जैसा मैंने कहा फाइनेंसिस में हो सकता है आपके कोई मामलात आगे पीछे हों, अदरवाइज़ यू आर डूइंग बेटर, ग्रेट। और आप पार्टनर्स हैं, मे बी कपल पार्टनर्स हैं, या जो पार्टनरशिप पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई बहुत अच्छा फ़ायदा, कोई ग्रोथ आएगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, एंड यस हियर वी गो। ओके, यस, लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी वक्ती तौर पे फ़ायदा मत देखिएगा, इसको एक बड़े लेवल पे, एक बड़े पिक्चर में देखिएगा, तो आपके लिए मामलात बड़े अच्छे होंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड यस हियर वी गो। ओके, वाओ, दैट्स अ गुड मैसेज। अच्छा जी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस वक्त अल्लाह ताला की मेहरबानी आप पे हुई हुई है, और इसी तरह से जो अल्लाह की मखलूक है ना, कहते हैं ना, इस पे आप मेहरबानी करते जाइए, और आपकी जो इंट्यूशन है वो इस वक्त बड़ी अच्छी हुई हुई है, कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है, उस पर बिल्कुल बिलीव करते रहिए। और साथ साथ जहाँ पे जिस चीज़ों की समझ ना आए, या आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील हो, तो उसमें मज़ीद आगे रहनुमाई लेते रहें। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, और यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी सोचा है आपने उसका जवाब है जी टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 8 ऑफ जनवरी से लेकर 14 ऑफ जनवरी। इस हफ्ते में ऐसा किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, मगर आपके 10वें घर में बड़े बेहतरीन प्लैनेट्स आए हुए हैं। बड़ा ब्यूटीफुल प्लैनेटरी पोजीशन, 9th हाउस में भी वीनस है। आप लोग के वर्क सर्कमस्टांसेस बड़े बेहतरीन रहेंगे, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आएंगी, आपका स्टेटस हाई होगा, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। और यहाँ पे ट्रैवलिंग बिल्कुल आ सकती है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपको बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, चाहे प्लेजर ट्रिप हो, चाहे आप काम कर रहे हो, दोनों तरह से आपको यहाँ पे फ़ायदे मिलेंगे। और जिन लोगों का काम, कारोबार, या आप अपनी कंपनी के सीईओज़ हैं, आपको वहाँ पे कोई तरक्की, काम, अपने एम्प्लॉयज़ का चेंज,
आप अपने काम को बेसिकली यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे बड़े पॉजिटिव वे में। आप बड़ी अच्छी पॉलिसी स्ट्रेटजीज बना के अपनी चीज़ों को एक सेटअप बड़ा करना, अभी किसी भी तरह का सेटअप हो सकता है, यहाँ तक कि बहुत से आप लोग अपने काम में बड़ी अच्छी तब्दीली भी लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल एक नया सेटअप भी कर सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है, वेरी कर रहा होता है पर्सन टू पर्सन, हर एक इंडिविजुअल पे भी बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे आप अपने काम में डेफिनेटली कोई एक्सपेंशन, कोई एक्सपैंड करना, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कोई कुछ ना कुछ नया लेकर आना। फिर वो लोग जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से है, आप लोगों के लिए यहाँ पे रिकग्निशन है, आप लोगों को लोग पहचानेंगे, आपका पीआर सर्कल जो है वो बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। आपको फादर साइड से यहाँ पे कोई फेवर आ सकती है, आपके जो लोग किसी भी तरह से करते ही ऐसा काम है, उनका बोलने का काम है, आप लोगों के जो टीचर्स होते हैं, गुरुज होते हैं, आप स्पिरिचुअली कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा और बेहतरीन टाइम है। आप इसमें जितना अपने आप को इंडल्ज करेंगे, आप जितना इसमें एक्सपीरियंस अपना करेंगे, उसमें उतना ही फ़ायदा और फ़ायदा मिलता ही चला जाएगा। वो किसी भी तरह का सीखने का काम हो, किसी भी तरह से आप कुछ भी सीख रहे हो, उसमें आपको उतना ही फ़ायदा मिलता चला जाएगा। आपकी अगर पर्सनल इमोशनल लाइफ की बात की जाए तो ये जो अभी जितना भी है टाइम चलेगा, ये आप लोगों के लिए कुछ एवरेज टाइम है। वैसे तो कीतु बैठा हुआ है 7वें घर में, बहुत सारे प्लैनेट्स की नज़र भी है यहाँ पे। आप लोग जहाँ पे भी आप लोग फैसला करना चाहें अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से, इट्स अ सजेशन एंड अगेन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिंपली अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी, क्योंकि ये भी आगे जितना भी, बल्कि पूरा 2024 ही जितना भी टाइम चलेगा, ये आपको वक्तन फ़वक्तन एक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देता रहेगा। आप यहाँ पे बिल्कुल शादी कर सकते हैं, अच्छा ही वक्त है, कोई बुरा वक्त नहीं है, मगर आपको बार बार अपने लिए सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबिलिटीज़ मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करूँगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स। परफेक्ट टाइम, बड़ी चीज़ों में आप परफेक्शन ढूंढेंगे, चाहे वो आपका काम, चाहे आपका हमसफ़र हो, लाइफ पार्टनर हो, मगर आपको यहाँ पे ना बड़ी चीज़ों से इनसिक्योरिटी भी रहेगी। आप चूँकि इस कदर यहाँ पे परफेक्शनिस्ट रहेंगे कि ये चीज़ भी परफेक्ट होनी चाहिए, अगर मुझे ये काम करना तो उससे भी परफेक्ट, और ये इस वक्त में आपको मिलेंगी भी, बड़ी अच्छे तरीके से मिल रही होंगी आपको। मैं इस वक्त फुल टाइम किसी खुशी में देखती हूँ, या डेफिनेटली सेलिब्रेटिंग समथिंग, किसी सेलिब्रेशन में आप हैं, और बड़ी नेगेटिविटी या जिसको हम कहते हैं ट्रिकी लोग, नेगेटिव लोग, उसको आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से एक साइड पे किया। बहुत से लोग इस वक्त निकल रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन आती है कि आइदर सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है, बट डेफिनेटली यू आर मेकिंग राइट डिसीजंस, क्योंकि आपके सामने कुछ चीज़ें डिस्कवर हुई हैं, कुछ लोग आपके सामने आए हैं। आपका ज़ोर इस वक्त अपने काम पे है और आप उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। फैमिली भी एक्सपैंड हो सकती है, आइदर यू गाइज आर गेटिंग मैरिड, या बच्चों के हवाले से प्रेगनेंसीज भी हो सकती है, बच्चों के हवाले से आपको कोई खुशी है, कोई खुशखबरी मिली है। लाइफ में ना आपके स्ट्रॉन्ग लोग आ रहे हैं, पावरफुल लोग आ रहे हैं, या आप खुद किसी पावर पोजीशन पे गए हैं। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ग्रोथ इस वक्त आपको बड़ी अच्छी मिल रही है, बड़ी बेहतरीन मिल रही है, पावर है, पोजीशन है, और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को, बहुत से डिसीजंस को आपने अकेले होकर लिया है, इंडिविजुअली लिया है। सजेशंस ले लेते हैं, लेकिन इंडिविजुअली आपने कुछ चीज़ों को करना स्टार्ट किया है। अच्छा जी, क्या है, आप कोई तलाश में हैं, घर की तलाश में है, या क्या है, इंसाफ की तलाश में है। रिकन्साइलेशन आपकी किसी के साथ हुई है, रिकन्साइल किया है, या दोस्ती हुई है, रिकन्साइल है, मगर शायद बहुत सा सच सुनने के बाद बाउंड्रीज़ आपने बहुत से लोगों से बना ली हैं। अंदर ही अंदर आपको कोई गम है, दुख है, मगर लक आपके साथ है, विच इज़ वेरी गुड। ब्लेसिंग्स हैं,
करियर इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त है और आप अपनी विल पावर से बहुत सी चीज़ों को करना आपको समझ आ गई कि जितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी उतनी ही चीज़ें बड़ी बेहतरीन होंगी, कहीं ना कहीं अल्लाह का साथ भी है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, योर मून मैसेज एंड हियर वी गो। यस, वाह, ब्यूटीफुल मैसेज। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ख्वाबों पे जो भी आपने सोचा है, जिस तरह से भी आप सोचते हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ फेथ रखिए, ईमान रखिए, ऑल विल बी फाइन। जितना ईमान मजबूत रखते हैं ना इंसान, उतनी ही चीज़ें अच्छी और बेहतरीन होती हैं। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, हियर वी गो। ओके जी, बहुत सी अच्छे सारों के मैसेज आज बड़े ज़बरदस्त आए और तकरीबन एक जैसे हैं जी। आपके लिए भी कुछ ऐसा ही मैसेज है। क्लियर योर सेल्फ टॉक्सिक एनर्जी से अल्लाह ताला से मदद मांगिए कि अब आपको कुछ टॉक्सिक एनर्जी से अलहदा कीजिए, टॉक्सिक लोगों से अलहदा कीजिए और अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कीजिए। इंशाल्लाह ऑल विल बी फाइन। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है इसका जवाब है वेट, इंतज़ार कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।